ये कहानी है एक ऐसे डकैत की जिसने 3 राज्यों की पुलिस की नाक में दम कर रखा था। वीरप्पन, जिसने लगभग 180 से ज़्यादा पुलिसकर्मी और वन विभाग के अधिकारी और नेताओं को मौत के घाट उतार दिया था, तब भी पुलिस के हाथ तक नहीं लगा। हालांकि दक्षिण भारत का जंगल इतना घना और खतरनाक जानवरों से भरा हुआ था, अगर कोई जानवर आवाज निकाले तो वो अंदाजा लगा लेता था कि ये जानवर कितना दूर है। उसने ना जाने कितने हाथियों के दांत निकाले और उन्हें बाजार में बड़ी कीमतों में बेचा। उसने नेताओं और फिल्मी एक्टरों को किडनैप किया, लेकिन उसका मेन बिजनेस था लाल चंदन की लकड़ी। आइए जानते हैं इस पूरी कहानी को एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से। भारत के दक्षिणी जंगल, जहां घना अंधेरा और खतरनाक जानवर, कानून से दूर एक दुनिया बसती है और यहां सामान्य लोगों का पहुंचना बहुत ही मुश्किल था। यहीं से शुरू होती है कहानी उस आदमी की जिसने खुद को जंगल का राजा बना लिया। ये पूरा इलाका, जिसे सत्यमंगलम फॉरेस्ट कहा जाता है, ये एक ऐसा इलाका है जहां घने पेड़ों, पहाड़ियों और खतरनाक रास्तों से भरा हुआ है। यहाँ हर मोड़ पर छिपने की एक जगह है। यही वजह थी कि पुलिस के लिए उसे पकड़ना नामुमकिन सा बन गया। इसके बचपन की बात करें तो 1952 में एक गरीब परिवार में इसका जन्म हुआ था, जिसके बचपन का नाम कुसे मुनि स्वामी वीरप्पन था। गोपीनाथम गांव में जन्मा ये लड़का कम उम्र में ही जंगल को उसने अपना घर बना लिया। लेकिन ये स्टोरी सिर्फ गरीबी या फिर शिक्षा की कमी की नहीं है, बल्कि ये स्टोरी है उस फैसले की जिसने उसे अपराध की दुनिया में धकेल दिया। ऐसा कहा जाता है 10 से 12 साल की उम्र में ही उसने पहला शिकार किया था। सोचो, जहां खेलने की उम्र में वो शिकार कर रहा था जानवरों का, इंसानों का, और इस शिकार करने की लालच में वो धीरे धीरे एक बड़ा स्मगलर बनता चला गया। यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन जब उसने चंदन की लकड़ी, जिसे रेड गोल्ड कहा जाता है, उसकी तस्करी में उसने कदम रखा, जिसकी कीमत मार्केट में लाखों करोड़ों रुपए की होती है, और वीरप्पन ने इसी को अपना मेन बिजनेस बना लिया। हो सकता है यहाँ तक तो सब नॉर्मल था, लेकिन वो धीरे धीरे केवल स्मगलर या फिर बिजनेसमैन नहीं रहा, बल्कि वो एक खतरनाक गैंग का लीडर बन चुका था। लेकिन असली खौफ अभी शुरू हुआ था, क्योंकि वीरप्पन सिर्फ तस्करी नहीं कर रहा था, बल्कि वो हत्या, किडनैपिंग और आतंक का दूसरा नाम बन चुका था। तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हें कैसे पता चला कि मैं कौन हूँ? कौन हो गद्दार? कौन हो गद्दार जो हमारी तेज नजरों से बचा हुआ? कौन है? जंगल में सिर्फ इंसान ही नहीं, बल्कि जानवर भी उसके नाम से जीते थे। एशियन एलिफेंट, जो भारत की शान माने जाते हैं, वो वीरप्पन के लिए पैसा कमाने का जरिया था। उसने 2000 से ज्यादा हाथियों का शिकार किया। सिर्फ उसने दांत यानी आइवरी के लिए नहीं, ये सिर्फ शिकार नहीं था, बल्कि ये जंगल की आत्मा पर सीधा वार था। जब पुलिस को पता चला कि वीरप्पन अब सिर्फ स्मगलर नहीं रहा, बल्कि वो एक ऐसा इंसान बन चुका है जिसका नाम सुनकर पुलिस भी अपना रास्ता बदल लेती है। हालांकि खास बात यह है कि उसका गैंग पूरी तरह ट्रेंड, रूथलेस
और लॉयल थी। मतलब जो भी उसके रास्ते में आया वो जिंदा नहीं बचा। धीरे धीरे उसकी हत्या की गिनती 1 से लेकर 100 के पार हो चुकी थी। अब सरकार के पास कोई भी रास्ता नहीं बचा था। कर्नाटक और तमिलनाडु सरकार ने मिलकर एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाई जिसका मकसद सिर्फ एक था, वीरप्पन को जिंदा या फिर मुर्दा पकड़ना। और इस फोर्स का नाम रखा STF, जिसको लीड कर रहे थे के विजय कुमार अफसर, जो कि एक शहर में रहने वाले इंसान और वीरप्पन एक ऐसा इंसान जिसकी अब तक की पूरी जिंदगी जंगल में गुजरी। ऐसे में हर पेड़, हर रास्ता उसके लिए एक हथियार बन चुका था। अब वीरप्पन ट्रेडिशनल क्रिमिनल नहीं था बल्कि गुरिल्ला वॉरफेयर का मास्टर बन चुका था। वो पुलिस पर अचानक हमला करता और जंगल में कहीं गायब हो जाता था। ये बहुत महीनों तक चलता। मतलब जब भी STF उसे सर्च करने जाती और वो भाई साहब गायब हो जाते थे, लेकिन उन्हें सिर्फ सन्नाटा मिलता था चारों तरफ। वीरप्पन ने सिर्फ गोलियों से नहीं बल्कि दिमाग से लड़ाई लड़ी। उसने जंगल के आसपास के एरिया में डर फैला दिया और लोग उसे भगवान की तरह मानने लगे थे, क्योंकि वो उनकी मदद भी करता था। और यही वजह थी कि उसे पकड़ना और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया। लेकिन साल 2000 में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। एक ऐसी किडनैपिंग जिसने सरकार को घुटनों पर ला दिया। और इस बार शिकार कोई आम इंसान नहीं था। एक किडनैपिंग वीरप्पन की सबसे बड़ी चाल थी। एक ऐसी चाल जिसने उसे पूरे देश में इनफेमस बना दिया। ये बात है 30 जुलाई 2000, एक शांत रात, और अचानक वीरप्पन अपनी गैंग के साथ एक घर में घुसता है। लेकिन इस बार उसका टारगेट कोई आम आदमी नहीं था बल्कि कन्नड़ सिनेमा के सुपरस्टार राजकुमार थे। जैसे ही एक खबर बाहर आई, पूरे देश में आग की तरह फैल चुकी थी। कर्नाटक में दंगे जैसे हालत बन गए। लाखों लोग सड़क पर उतर आए, सिर्फ एक मांग के साथ, राजकुमार को वापस लाओ। और ऐसे में सरकार पर तो भारी दबाव पड़ चुका था। ऐसे में वीरप्पन ने शर्त रखी कि अपनी गैंग के आदमियों को रिहा किया जाए और उसे एक सुरक्षित रास्ता दिया जाए। मतलब ये किडनैपिंग नहीं थी बल्कि सरकार को खुली चुनौती थी। दिन बीतते चले गए, 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन, 60 दिन, लेकिन राजकुमार अभी भी जंगल में कैद थे। पूरा देश बस एक खबर का इंतजार कर रहा था कि ये एक्टर कब तक आएगा। मतलब ये हॉस्टेज ड्रामा लगभग 108 दिन तक चला। सरकार ने कई बार बातचीत की कोशिश की, मीडिएटर्स भेजे गए, डील्स की बात की, लेकिन हर बार वीरप्पन ने अपनी शर्तों को और ज्यादा सख्त कर दिया गया। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार सरकार को झुकना पड़ा। आखिरकार राजकुमार को रिहा कर दिया गया और ऐसे में पूरा देश खुशी से झूम उठा। लेकिन इस घटना ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। एक क्रिमिनल सच में इतना ज्यादा खतरनाक हो सकता है कि वो सरकार को भी झुका दे? और अगर हाँ, तो उसे रोकने के लिए क्या किया जा सकता है? अब सरकार के लिए ये सिर्फ एक मिशन नहीं रहा था बल्कि ये एक इज्जत का सवाल बन चुका था। और फैसला लिया गया कि अब वीरप्पन को हर हाल में खत्म करना होगा। जंगल में अब आखिरी शिकार शुरू होने वाला था। एक ऐसा ऑपरेशन जो वीरप्पन की कहानी को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। अब ये सिर्फ एक क्रिमिनल को पकड़ने का मिशन नहीं था, ये भारत की सबसे लंबी और सबसे कठिन मैन हंट बन चुकी थी। मतलब करीब 20 साल, हजारों जवान, करोड़ों रुपए। लेकिन अब
अंत करीब था और इस ऑपरेशन को नाम दिया गया ऑपरेशन कोकून। मतलब इस बार एसटीएफ ने सीधे हमला नहीं किया बल्कि दिमाग से खेल खेला। वीरप्पन को भरोसे में लिया और फेक मेडिकल हेल्प के बहाने उसे बाहर निकाला गया और पहली बार वीरप्पन अपने ही बनाए गए जाल में फंसने जा चुका था। 18 अक्टूबर 2004 एसटीएफ ने उसे चारों तरफ से घेर लिया था और फिर गोलियों की आवाज गूंजी और 20 साल का आतंक पल भर में खत्म हो गया। ये रियल आतंक का डर जो आज भी लोग याद करते हैं इस सिस्टम की कमजोरी का नतीजा था। वो लड़का जिससे एक लड़का गरीबी में पैदा हुआ और जंगल में जीवन बीता और फिर उसी फॉरेस्ट का सबसे खतरनाक चेहरा बन गया। ना जाने भारत में ऐसे कितने खतरनाक डकैत हुए लेकिन वीरप्पन इन सब से अलग था, ज़्यादा पावरफुल था।